हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके फिर से आया हूँ मैं। टॉपिक क्या है? जनगणना और जनसंख्या, जिसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे और इतना डिटेल में देखेंगे कि लगभग सारा क्वेश्चन हो जाए। और इससे लगभग एक दो क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ये फिक्स है कि जनगणना से एक दो क्वेश्चन आता है। तो इसको सही से प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए और इसको लर्न करिए अच्छे से। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है पहले? जनसंख्या। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने। पहला क्या है? माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया था। उसका कहना था कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। जनसंख्या किस श्रेणी में बढ़ती है? गुणोत्तर श्रेणी में। किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार। और माल्थस ने ये कहा था कि 16 साल में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। 16 साल में जनसंख्या क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। तो जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। माल्थस ने क्या बोला था? जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और जनसंख्या 16 साल में दोगुनी हो जाएगी। फिर देखते हैं जनसंख्या के 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था? 5। प्रथम अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होंगे। यह प्राचीन भारत में देखा जाता था। पहले प्राचीन जो भारत था उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते थे। फिर दूसरी अवस्था, इसमें जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न होगा। मतलब जन्म लोग ज़्यादा लेंगे और मृत्यु दर निम्न, मतलब मृत्यु कम लोगों की मृत्यु होगी। और जन्म दर ज़्यादा होगा तो जिससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसमें क्या दूसरी अवस्था में क्या होता है? जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। फिर तीसरी अवस्था, इसमें जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर बहुत कम होता है। इसमें जन्म दर उच्च हो जाएगा, मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाएगा। इसमें कम हो रहा था, इसमें बहुत ही कम हो जाता है। इससे जनसंख्या स्थिरता बढ़ती है। जो जनसंख्या स्थिर है वो अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि जन्म तो बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं और मृत्यु बहुत ही कम है, तो जनसंख्या जो अचानक बढ़ जाएगी। चौथी अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम होती है। इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम होती है। ना लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ना लोग ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। तो भारत में यही अवस्था है। भारत में कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ही कम है। इसमें स्थिरता अधिक होती है। ना लोग ज़्यादा मरेंगे, ना लोग ज़्यादा जन्म लेंगे, तो जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। पांचवी अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक कम होता है। इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक कम होगा, बहुत कम हो जाता है। तो यह विकसित देशों में देखी जाती है। विकसित देशों में कौन सी अवस्था देखी जाती है? पांचवी। भारत में कौन सी अवस्था है? चौथी। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं। आगे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। उसके बाद हम स्टेट वाइज सब कुछ देखेंगे। पहले क्या है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराया था। यह जनगणना क्षेत्रीय जनगणना थी, कोई फिक्स जगह के लिए जनगणना कराई गई थी। 1872 में किसने कराया? लॉर्ड मेयो ने। और जनगणना कैसी थी? क्षेत्रीय जनगणना। और नियमित दशकीय, मतलब 10 साल पे जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुआ। किसके? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय दशकीय 10 साल पे जो जनगणना शुरू हुई नियमित, वो लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट हुआ। नियमित रूप से 2011 की जनगणना की कौन सी जनगणना थी? 14वीं। नियमित रूप से 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 14वीं। भारत में जनगणना का दायित्व किसको होता है? रजिस्ट्रार जनरल को। जनगणना का दायित्व किसको होता है? रजिस्ट्रार जनरल को। क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में जनगणना कौन कराता है, तो उसका मुखिया कौन होगा? रजिस्ट्रार जनरल। विश्व में पहली बार जनगणना किसने कराया था? स्वीडन ने। विश्व में क्वेश्चन आए, विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? तो स्वीडन ने। भारत में नियमित रूप से दशकीय जनगणना सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? 1881 ईस्वी में। उस समय के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने क्षेत्रीय आधार पर कराया था। फिर आगे देखते हैं। भारत में के पास विश्व का 2.4% क्षेत्र है। विश्व का 2.4% क्षेत्र है और विश्व का 17% जनसंख्या भारत में है। विश्व की 17% जनसंख्या कहाँ है? भारत में।
फिर 1921 में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई। कब देखी गई? 1921 में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई, और इसे क्या बोला जाता है? महाविभाजन। महाविभाजन का वर्ष क्वेश्चन आ जाए, महाविभाजन का वर्ष किसको कहेंगे? तो 1921 को। महाविभाजन का वर्ष किसको कहेंगे? 1921 को, क्योंकि इसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। फिर 1951 में भी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई थी, इसे लघु विभाजन कहते हैं। 1951 में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई थी, इसको क्या बोलेंगे? लघु विभाजन। अब अगला पॉइंट क्या है? लिंगानुपात। 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? लिंगानुपात। तो स्टूडेंट आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरा ये जनगणना अच्छे से ख़त्म कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसके पहले हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत सारे कंप्लीट किए ज्योग्राफी के, उसको अगर नहीं देखा है आपने तो जाके प्लेलिस्ट पे देखिए। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना है, नदी घाटी योजना सारा है, और पठारी क्षेत्र हमने कंप्लीट कर दिया, उत्तर का विशाल मैदान, बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, और नेक्स्ट क्लास में इस जनगणना भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो बने रहिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।